हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डुगू सोच रहा था क्या इसके पास भी क्योस की है, क्या ये मेरी टेक्निक को इमिटेट कर सकता है जो कि पिरामिडल क्योस रिटर्न टू ओरिजिन स्वॉर्ड है। तो एपिसोड नंबर 311 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग उसी के पास पहुंच गया होता है। उसकी स्वॉर्ड बोल रही होती है कि जो पिरामिडल क्योस रिटर्न टू ओरिजिन स्वॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है, अभी वो कंप्लीट वर्जन नहीं है। जब मैं अपने पीक में था तो मैं यिन और यांग को कंडेंस कर सकता था, और इन और यांग एज अ बेस को यूज करके मैं मिक्सिंग होल को कंडेंस कर सकता था। वेल, एक मूव को एक ग्रे तरह की एनर्जी रिलीज होती थी, क्योटिक एनर्जी, जब वो मिक्सिंग होल यूज होता था। जब मैं टूट गया तो मेरी जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। ऊपर से डुगू सिर्फ डिवाइन सी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट है, तो मेरी पावर भी लिमिटेड है। तो मैं एक अल्टरनेटिव में है कि मैं अपनी मेटल लो को यूज करूंगा मिक्सिंग होल की जगह। ऐसे मेटल लो काफी ज्यादा वीकर है ओरिजिनल मिक्सिंग होल टेक्निक से, पर एक आसान है, मतलब एक डिवाइन सी रेलम मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए, क्योंकि की ऑफ क्योस कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है जेन्युइन एनर्जी से। क्योस ओरिजिन होता है हर चीज का। अगर किसी का इंटरनल वर्ल्ड क्योस की से कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो रियल वर्ल्ड बन जाता है। पर बात यह कि हर तरह के अजीब अजीब शरीर होते हैं इस यूनिवर्स में, पर ऐसा कोई शरीर नहीं है जो कि क्योस की को कंटेन कर सके। सिर्फ स्पेशल वेपन्स ही होते हैं मेरी तरह आर्टिफैक्ट्स जो क्योस की को कंटेन कर सकते हैं, अगर मेरी मतलब बात की जाए। पर ये तो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है, और ऊपर से एक जूनियर है डिवाइन सी रेलम का। ये कैसे मतलब क्योस की को यूज कर रहा है। लुजेंग आगे की तरफ जा रहा होता है। वो बोलता है हंसते हुए कि अगर सब कुछ क्योस है तो आसान है। ये क्योस के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिवोवरिंग के, और जितनी ज्यादा क्योस की पावरफुल होती है एक साइड पे, वो दूसरी साइड की क्योस की को भी डिवोवर कर सकती है। मतलब जिस जगह ज्यादा क्योस की होगी वो दूसरी जगह की क्योस की को खा सकता है। लुजेंग ऐसे क्योस की को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। डुगू बड़ा हैरान होता है और बोलता है ये जो मार्शल आर्टिस्ट बाहर बैठे होते फाइट देख रहे होते हैं, वो बोलते है ये जो मूव लुजेंग ने अभी यूज किया उसमें क्योस की थी, ये तो इंटरेस्टिंग है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ऐसा होता है कि मतलब सिर्फ क्योस ट्रेजर्स ही हैं, वही क्योस की को यूज कर सकते हैं अपने अंदर और रख सकते हैं। और ऊपर से ये जो टूटा हुआ वेपन है डुगू के पास, और एक वेपन ओल्ड पैट्रियार्च के पास है, वही है ट्रेजर ऑफ क्योस। जो सुप्रीम ट्रेजर होते हैं क्योस के, वो बाकी सुप्रीम आर्टिफैक्ट के ऊपर होते हैं, और वो यूनिवर्सल माइरेट स्पिरिट मॉन्यूमेंट में नहीं लिस्टेड होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल माइरेट स्पिरिट मॉन्यूमेंट होता है वो लॉ ऑफ कैजुअलिटी के ऊपर रिलाई करता है, और वो हेवनली डाउ के नीचे है। और इसीलिए रैंकिंग को कलेक्ट करने के लिए जितने भी ट्रेजर्स हैं उनकी, और उनको रैंक्स में डिवाइड करने के लिए वो यूज होता है, पर वो हेवनली डाउ के नीचे होता है। इसलिए जो ट्रेजर होते हैं क्योस के वो उसके नीचे नहीं आते, क्योंकि जो क्योस के ट्रेजर होते हैं वो हेवनली डाउ के ऊपर की चीज है। हेवनली डाउ अपने रूल्स को यूज नहीं कर सकता है उनकी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि डुगू जियान की स्वॉर्ड है। डुगू की स्वॉर्ड ना ही यूनिवर्सल माइरेट स्पिरिट मॉन्यूमेंट में और ना ही उसका कोई रैंक है, पर ये क्लियरली एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट की ऊपर की चीज है। अगर लुजेंग की बात की जाए तो उसका जो वेपन है वो ऑलरेडी यूनिवर्सल माइरेट स्पिरिट मॉन्यूमेंट में है, पर ये सेम तरह के अटैक्स कैसे कर रहा है क्योस वेपन की तरह, ये चल क्या रहा है। वो जो ओल्ड मैन है तो वो चुप होकर बोलता है क्या सी ऑफ क्योस है इस बच्चे के अंदर। ऐसा हो सकता है कि क्योस की इसकी बॉडी से आ रही है। मार्शल आर्टिस्ट बोल पड़ते हैं कि कैसे पॉसिबल है, क्योस सिर्फ वेपन के अंदर ही कंटेन होता है, ह्यूमन बॉडी हैंडल नहीं कर सकती है। लुजेंग ने कैसे पोजेस किया है सी ऑफ क्योस को। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वेल, ऐसा हो सकता है कि इसकी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। तो वेल, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या होगा। लुजेंग ने अपना स्पेयर आगे की तरफ किया होता है, क्योस को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो लुजेंग सोच रहा होता है कि इस इंस्टेंट में मैंने इसके साथ फाइट की, मैंने किस चीज को फेल्ट किया जो कि सिर्फ वेपन के पास ही हो सकती है। फिर मैं समझ पाया कि मतलब कैसे यूज करना और काम करना है क्योस एनर्जी के साथ। क्या ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी भी एक वेपन है। वेल, सच्ची लुजेंग की बॉडी वेपन है, तो शायद इसी वजह से वो क्योस की को कंटेन कर पा रहा है। वो सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं कि मास्टर ने बोला था कि कोई भी सक्सीड नहीं कर पाया सीक्रेट आर्ट्स को क्योस के कल्टीवेट करने के लिए। लुजेंग फिर आगे की तरफ ऐसे स्लैशेस कर रहा होता है। डुगू बैठ ही जाता है। लुजेंग सोच रहा था ये इसी वजह से है क्योंकि कोई भी इंसान इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। डुगू ऐसे मतलब बैठा होता है, बोलता है रुको रुको। लुजेंग बोलता है किसके लिए वेट करो, किस लिए रुको। डुगू बोलता है कि तुम कैसे क्योस की को यूज कर सकते हो, वो कहां से आ रही है। लुजेंग बोलता है कि वेल, मैंने पिक किया उसे। लुजेंग सोच रहा होता है कि वेल, वो मेरी फिजिकल बॉडी के सीक्रेट्स को कंटेन करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं, और ऊपर से मास्टर का सीक्रेट आर्ट ऑफ क्योस भी है उसमें। मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ इतनी ज्यादा आसानी से। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। स्वॉर्ड बोलती कि नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकती हूँ। मैं अपने फोरवन मास्टर के साथ टेंस ऑफ बिलियन ऑफ ईयर्स से थी। जो मेरे मास्टर थे वो बैटल ऑफ स्पिरिट माउंटेन में मारे गए। मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से डैमेज थी। वेल, इसका मास्टर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरा गोल अभी यही है कि मैं डुगू को ग्रो कराऊं और उसे गॉड के रेलम्स में वापस ले जाऊं और खुद को रिपेयर कराऊं वहां पे, और फिर मैं फाइनली अपना रिवेंज ले सकती हूँ। इसीलिए मैं काफी ज्यादा ह्यूज प्राइस को पे करके यहाँ पे आई हूँ। अभी तक सिर्फ एक ही रास्ता था वहां पे जाने का। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। डुगू एक तरह से बिजक चला जाता है। वेल, स्वॉर्ड ने उसे कंट्रोल कर लिया होता है। वो बोल रही होती है तुम्हें लगता है कि तुम जीत के हो। वो स्वॉर्ड ऊपर की तरफ उठती है और वेल बहुत फास्ट तरीके से लुजेंग की तरफ आ रही होती है। लुजेंग बोलता है क्या ये स्वॉर्ड
स्वॉर्ड अपने आप को डिफेंड भी कर सकती है एनिमीज के अगेंस्ट में। वो स्वॉर्ड होती है लूजिंग की तरफ ऐसे अटैक कर रही होती है डिफरेंट डायरेक्शन से। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे वाओ ये किस तरह का मेथड डुग्गू ने यूज किया, इस स्वॉर्ड को अपनी सेंसेस से भी कंट्रोल कर सकता है। एक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि डुग्गू फेंट हो गया है, ये अपनी सेंसेस को कैसे यूज कर रहा है, कैसे कर सकता है, वो कुछ गलत है यहाँ पे। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि जो स्वॉर्ड है वही मेन कैरेक्टर है। एक ओल्ड मैन देख रहा होता है, वो बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है इसके पास इंटेलिजेंस है और ये इस हेवनली डाओ की ऊपर की चीज है। ये बुरी बात है कि मैं इसे पहले नहीं पा पाया और सबड्यू कर पाया। ये खुद के मास्टर को खुद चूज करते हैं, ऐसा नहीं होता कि मतलब दूसरा कोई चूज कर सकता है स्वॉर्ड्स को। अगर कोई फोर्सफुली करेगा तो खुद को सील कर देती हैं और ऐसे एक मेटल का पीस बन के रह जाती हैं। वो लूजिंग की तरफ अटैक कर रही होती है स्वॉर्ड, वो पीछे चल जाती है, लूजिंग की तरफ पीछे से आ रही होती है, वो बहुत फास्ट तरीके से आ रही होती है। लूजिंग अपने स्पीड से उसे रोक लेता है, टिप से टिप टकराती है। लूजिंग अटैक यूज करता है मेटल एसेंस रिटर्न टू ओरिजिन, वेल सेम ही कॉपी एक तरह से। लूजिंग फिर प्रीमिडियल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो स्वॉर्ड पीछे चल जाती है और उसमें बहुत से स्पार्क्स अपीयर होते हैं और टियानमिंग भी पीछे की तरफ हो जाता है, थोड़ा सोच रहा होता है ये जो डाओ एसेंस है ये तो ऐसे डिक्लाइन होने वाला है, पर ये कंप्लीट डाओ तो है ही और ये बाकी जो डाओ है डाउजी के उनके कंपैरिजन में है। वो स्वॉर्ड होती है उसमें पता नहीं क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, वो टियानमिंग की स्वॉर्ड भी वाइब्रेट करती है, वो उसे टच करता है और बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि जो ब्रेथ ये स्वॉर्ड एमिट कर रही है और ड्रैगन टेंडेंस को भी तोड़ पा रही है जो कि उसके हिल्ट में है। वेल स्वॉर्ड अपने आप को डैमेज कर रही है एक तरीके से। ज़ानियन बोल रहा होता है कि ये जो आयरन स्वॉर्ड है कितनी ज्यादा पावरफुल है एग्जैक्टली। कोडैंग भी वेल अमिताभा बोलता है, क्या बोलते हैं ये मॉन्क्स बोलते हैं कुछ। वो स्वॉर्ड होती है लूजिंग को डिफरेंट डायरेक्शन से लूजिंग की तरफ अटैक कर रही होती है। लूजिंग सोच रहा होता है कि वेल मेरे को लग रहा है कि ये जो स्वॉर्ड है इसने कंप्लीटली सरपास कर दिया है रूल ऑफ हेवन को और मैं हार जाऊंगा अगर ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। अगर इस पॉइंट पे मेरे को जीतना होगा तो मेरे को कोई डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। वो स्वॉर्ड ऐसे ही फास्ट तरीके से मूव कर रही होती है, डुग्गू बैठा होता है, लूजिंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें फाइंड कर लिया मैंने। लूजिंग अपनी फिंगर को आगे की तरफ करता है और एक वेल स्वॉर्ड स्लैश को भेजता है, वो डुग्गू के पास ही पहुंच जाता है। स्वॉर्ड बोलते क्या, लूजिंग के अटैक से डुग्गू मर जाता है। स्वॉर्ड बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो लूजिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। मिस्टेरियस गर्ल बोलती कि इस राउंड में लूजिंग जीतता है, डुग्गू हारता है। वो स्वॉर्ड वहीं पे रुक जाती है सामने ही। मिस्टेरियस गर्ल बोलती है कि जो रूल्स हैं चेस बोर्ड के वो यही है कि तुम्हें ओपोनेंट को हराना पड़ता है या फिर उनसे सरेंडर करवाना पड़ता है। अगर प्लेयर हार गया है तो उसकी स्वॉर्ड भी और जो उसका वेपन होगा वो भी हार गया है। लूजिंग नॉर्मली उसे पीछे कर देता है स्वॉर्ड को, पर इतने ज्यादा पीसेस नहीं बचे हुए हैं हेवन और अर्थ चेस बोर्ड में टॉप 10 के लिए, तो तुम ऐसे ही साइकिल्स में फाइट करते रहोगे, इसी वजह से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। लूजिंग सोच रहा होता है ऐसे ही जो राउंड था ये वेल अच्छा था और ज्यादा मैचेस आएंगे आगे, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को फ्यूचर के लिए सेव करूंगा। वेल इसने स्वॉर्ड भी यूज नहीं किया। वाओ। डुग्गू पहुंच जाता है अपनी पोजीशन में, स्वॉर्ड बोल रही होती है हम हार गए हैं। डुग्गू बोलता है इसका ये मतलब नहीं कि मैं बैटलफील्ड से बाहर निकला हूँ। स्वॉर्ड बोलती है कि हाँ हमारे पास चांस मिलेगा दोबारा अगर ये साइकिल जो है मैचेस की कंटिन्यू होती रहेगी तो। डुग्गू बोलता है ठीक है। नेक्स्ट ओपोनेंट जी होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है फाइनली जी की टर्न है फाइट करने के लिए। दूसरा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इसका ओपोनेंट डाउजी है डेमोनाइट क्लैन का। जो डाउजी होती है वहाँ पे आ जाती है, बोलती है तुम्हारा नाम जी लाउजू है ना। जी हैरान होती है और बोलती है कि इस डाउजी का क्या मतलब सीन है डेमोनाइट क्लैन का जो कि ऐसे थिनियर से आ गई। इसकी आंखों में ऐसा देख के लग रहा है कि एक बड़ा लंबे टाइम से लीडर है, इसकी आंखें एक लीडर की तरह है, तो ये है कौन, ये कर क्या रही है यहाँ पे। जी बोलती है कि हाँ वो मैं हूँ। डेमोनाइट बोलती है वो कि तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो सॉलिड है और तुम 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को कल्टीवेट कर रहे हो तो तुम ज्यादा हाइट में पहुंच पाओगे। पर जी बोलती है तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया पर हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। डेमोनाइट बोलती है कि मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की अभी, तुम कुछ ज्यादा रूड हो रहे हो। जी बोलती है कि हम सेम जनरेशन से हैं, तुम्हारे पास क्या राइट्स है कि तुम मेरी टोन को जज कर रही हो कि मैं कैसे बोल रही हूँ और कैसे नहीं। वो अपना अटैक यूज करती है 5 एलिमेंट्स हेवन क्लो। ऐसे 2 स्लैशेस टाइप जा रहे होते हैं डेमोनाइट की तरफ, फिर नॉर्मली अपने फिंगर को आगे की तरफ करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है उस अटैक को। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि जो 5 एलिमेंट हेवनली क्लो था उसे तो जुआन चैनफेंग भी इतनी आसानी से नहीं डील कर पाता, ये कौन है क्यूंग्यून। दूसरा बोलता है कितने ज्यादा अमेजिंग टैलेंट डेमोनाइट क्लैन में काफी ज्यादा सालों से नहीं आए, ये कैसे एक अपीयर हुआ। क्यूंग्यून बोलती है कि मैंने अभी बात कंप्लीट नहीं की है, क्या तुम सुनोगे मेरी बात को। जी बोलती है कि तुम करना क्या चाहते हो। क्यूंग्यून बोलती है कि मैं बोल सकती हूँ तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस और तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बाउंडलेस है, पर अगर मैं यहाँ पे हूँ तो तुम्हें डिफीट को एडमिट कर देना चाहिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा। ड्रीम बैटलफील्ड वो अभी यहीं पे खत्म नहीं होगी, पर वेल ये मेरी गलती होगी अगर मैं इतने ज्यादा अच्छे सैपलिंग की बॉडी और माइंड पे अटैक करूंगी। वेल सैपलिंग के जी को बोल रही है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हमारी फैमिली के लूजी को इस तरह से टोन में ये बात कर रही है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा बिग शॉट नहीं समझ रही है। सो गाइस एपिसोड नंबर 311 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।